रात के गहरे सन्नाटे में एक औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर नर्स सदा का दिल दहल गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी है, क्योंकि अस्पताल में कोई मरीज नहीं था। इसका दिमाग कहता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन इसका दिल जानता था कि ये आवाज किसी इंसान की है। वो लरजते हुए कदमों से कमरा नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगी। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने शीशे से अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके आते ही रोने की आवाज भी बंद हो गई थी। वो हैरान होकर मुड़ी ही थी कि कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? उसके पूछने पर दोबारा रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंज उठी। डर कर सधा डॉक्टर राघु के केबिन की तरफ भागी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई काला लिबास पहने उसे घूर रहा है। कौन हो तुम? सधा ने पूछा। उस औरत का चेहरा बेहद खौफनाक था। वो कोई चेहरा नहीं बल्कि राख का एक धुंधला बादल था। सधा की चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर गई। उसकी चीख सुनकर राघु बाहर आया। सधा ने उसे बताया कि उसने किसी को देखा है जो राख बनकर हवा में तहलील हो गया। राघु ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और कहा कि वो शायद थकावट की वजह से ऐसा सोच रही है। उसने सधा को आराम करने का मशवरा दिया। सधा अपने पूरे पंजाबी तरफ उठे कमरे की तरफ जा रही थी कि एक तेज हवा का झोंका आया और उसके मन में काली राख चली गई, जिसके बाद उसकी आंखों की पुतलियां कुछ लम्हों के लिए काली हो गईं। अगले दिन सधा और डॉक्टर सरस्वती अस्पताल पहुंचती हैं। पहली बार गांव के लोग एक 14-15 साल के लड़के दिनेश को लेकर आते हैं, जिसका पूरा जिस्म नीला हो चुका होता है। राघु और सरस्वती इसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो उसे रात के लिए जेरे निगरानी रखने का फैसला करते हैं। रात को दिनेश का जिस्म अचानक हरकत करने लगता है और वो एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है। सरस्वती उसे देखकर हैरान रह जाती है। दिनेश की आंखें डरावनी और स्याह हो चुकी थीं। वो सरस्वती पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी लम्हे नर्स सधा कमरे में दाखिल होती है। वो दिनेश की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से दे मारती है। दिनेश के सर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर सधा एक जंगली जानवर की तरह इसके खून को चाटने लगती है। फिर वो उसका हाथ मरोड़कर अलग कर देती है। ये खौफनाक मंजर देखकर सरस्वती बेहोश हो जाती है। जब सरस्वती को होश आता है तो राघु उसके पास होता है। वो उसे सब कुछ बताती है। राघु ये सुनकर सुन रह जाता है। कहानी पीछे जाती है और हमें पता चलता है कि राघु एक अमीर बाप का बेटा था, लेकिन उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया। उसे बचपन से ही कंदनगढ़ के अस्पताल के बारे में अजीब व गरीब ख्वाब आते थे। इन्हीं ख्वाबों की वजह से उसने गांव वालों की खिदमत करने के लिए ये अस्पताल शुरू किया। सरस्वती और सधा भी इसके साथ इस मिशन में शामिल हो गई थी। दिनेश की मौत के बाद सरस्वती और राघव इस वाक़े को गांव वालों से छुपाने का फैसला करते हैं। वो गांव के मुखिया को बताते हैं कि दिनेश की मौत एक खतरनाक वबाई बीमारी की वजह से हुई है और इसकी लाश को छूने से गुरेज किया जाए। गांव वाले उनकी बात मान लेते हैं और लाश को इसी तरह दफना देते हैं। अब राघव और सरस्वती के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सुधा को क्या हो गया था? वो अचानक कहाँ गायब हो गई? इस अस्पताल का असल राज क्या है? क्या सुधा पर कोई शैतानी ताकत सवार हो गई है? क्या राघव और सरस्वती इस जगह से जिंदा निकल पाएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए कहानी का अगला हिस्सा देखना न भूलें।